वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, उन्हें खाना पहुंचाते हैं और अब ठंड का मौसम भी आ गया है। इस सर्दी में हम उनके लिए कंबल और कपड़ों का इंतजाम करना चाहते हैं। आप हमें दान देकर इन लोगों की मदद कर सकते हैं। वीडियो पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करके आप अपना योगदान दे सकते हैं। आपकी दान की हुई राशि का सही उपयोग हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद में करेंगे, ताकि इस ठंड के मौसम में उन्हें अच्छे कपड़े और गर्माहट मिल सके। आपका थोड़ा सा योगदान भी किसी जरूरतमंद के लिए बहुत मायने रखता है। आपकी यह मेहरबानी हम पर और उन जरूरतमंदों पर होगी जो इस कठिन समय में आपकी मदद के इंतजार में हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आ गई 5 बड़ी खबर, तुरंत जान ले, नहीं तो हो जाएगा लाखों का नुकसान। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु पेंशन के नियम में बड़े बदलाव को लेकर साथ में एरियर के भुगतान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी का तोहफा जारी किया है, जिसके बारे में हम लोग इस लेख में जानेंगे। तो चलिए सभी खबरों को विस्तार में जान लेते हैं। पेंशन भोगियों पे नहीं कर सकते अनुशासनात्मक कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एसोका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि विभागीय कार्यवाही केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने पर शुरू नहीं होती है, बल्कि तभी शुरू होती है जब आरोप पत्र जारी किया जाता है। पेंशन भोगियों को तोहफा, नए नियम लागू, गैजेट नोटिफिकेशन जारी। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब सभी रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए फॉर्म 6A केवल ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा। यह नियम 6 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है और अब कागजी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस नए नियम से रिटायरमेंट के दिन पीपीओ जारी होंगे। पेंशन भोगी को पेंशन और बकाया भुगतान तुरंत मिलेगा। अरियर का पैसा खाते में जमा होना शुरू। स्पर्श के द्वारा जिन पेंशन भोगियों की पेंशन आती है तो ऐसे पेंशन भोगियों के खाते में 53% की 4 महीनों का एरियर जमा होना शुरू हो चुका है। बहुत सारे पेंशन भोगियों के खाते में कल 4 महीनों की एरियर की राशि जमा कर दी गई। जिनको अभी तक नहीं मिली है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही उनके खाते में का 4 महीने का एरियर पहुंच जाएगा। बता दें कि जुलाई 2024 से 53% हो चुका था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया था। पेंशन भोगी करे ये काम, नहीं तो पेंशन बंद। पेंशन भोगियों की पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहे, इसके लिए उनको साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। उसी कड़ी में 1 नवंबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर अभी तक आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो जल्द से जल्द सबमिट कर दें, नहीं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। रिटायरमेंट आयु पर केंद्र सरकार ने किया खंडन। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को लेकर सोशल मीडिया में खबर आ रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस खबर का खंडन किया है और कहा है कि यह खबर पूरी तरह से फेक है। सरकार की तरफ से उम्र बढ़ाने को लेकर कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि ऐसी फेक खबरों से सावधान रहें। खुशखबरी का आदेश जारी, दैनिक वेतनभोगी सेवा को नियमित सेवा में जोड़कर मिलेगी पेंशन। हिमाचल राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि नियमित सेवा से पहले की गई दैनिक वेतन सेवा को जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। तो चलिए खबर को बारीकी से जान लेते हैं। पृष्ठभूमि: सुंदर सिंह मामला,
सिविल अपील नो 6309/2017 उदास स्माइली। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 8 मार्च 2018 को आदेश दिया था कि हिमाचल प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत और बाद में नियमित किए गए श्रेणी कर्मचारी जैसे चपरासी, चौकीदार, माली आदि यदि 10 वर्षों की कुल सेवा पूरी करते हैं तो वे पेंशन के पात्र होंगे। गणना का तरीका: 5 वर्षों की दैनिक वेतनभोगी सेवा, 1 वर्ष की नियमित सेवा। बालो देवी मामला सिविल अपील नो 4792/2022 उदास स्माइली। 18 जुलाई 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुंदर सिंह मामले में दिए गए निर्णय को और स्पष्ट करते हुए कहा, नियमित सेवा को प्राथमिकता दी जाएगी। दैनिक वेतनभोगी सेवा को नियमित सेवा में जोड़ा जाएगा यदि दोनों सेवाओं का योग 8 से 10 वर्षों के बीच है तो इसे 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा माना जाएगा। सरकार ने दिया निर्देश: 1. पेंशन गणना के लिए दैनिक वेतनभोगी सेवा को ही केवल नियमित सेवा के साथ जोड़ा जाएगा। वर्ग 4 सेवा को जोड़ने का प्रावधान नहीं है। 2. लंबित मामलों की सूची सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे मामलों की सूची तैयार करें जहां पेंशन का दावा बालो देवी मामले के निर्णय के आधार पर किया गया है। यह सूची शिक्षा विभाग के सचिव को दिनांक 30 नवंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाए। शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि माननीय महाधिवक्ता को सभी जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। महत्वपूर्ण जानकारी: यह निर्देश उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो दैनिक वेतनभोगी सेवा के साथ नियमित सेवा जोड़कर पेंशन के पात्र बन सकते हैं। निष्कर्ष: यह आदेश न्यायालयीन फैसलों के अनुपालन और कर्मचारियों को उनके पेंशन अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर जानकारी संकलित कर संबंधित अधिकारियों को भेजें। हायर पेंशन के मामले न जाने कितने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने किन किन अदालतों में याचिकाएं लगा रखी हैं। 2 दशकों से भी अधिक वक्त गुजर चुका है पर ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों सार्वजनिक उपक्रम सहित निजी संस्थानों के सेवानिवृत्तों के लिए अभी तक ऐसा एक भी आदेश नहीं आया है जो सब पर समान रूप से लागू हो सके। माना कि अलग अलग याचिकाओं पर गुणदोष के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं, पर मुद्दा तो एक ही नियम, कानून और प्रावधान का है जो ईपीएस 95 के अंतर्गत आते हैं। वो तो एक ही है, अलग अलग तो नहीं। सभी पेंशनरों के कोर्ट की शरण में जाने की सिर्फ एक ही मजबूरी होती है कि उन्हें ईपीएस 95 योजना के अनुरूप समुचित पेंशन पाने से रोका गया है। न्यायालयों में प्रकरण लंबित। हायर पेंशन को लेकर पता नहीं कौन कहां क्या कर रहा है, लेकिन एक बात ही दिखाई देती है कि आज भी अनेक प्रकरण देश के कोर्ट में लंबित पड़े हैं और उन पर अंतिम फैसला कब होगा यह भी कहना मुश्किल है, और उससे भी बहुत कठिन है ये कहना कि न्यायालय को कौन चला रहा है। देश तो वो ही चला रहे हैं जिनको हमने चुना है, न्यायालय को तो हमने नहीं चुना, तो कैसे बताएं।